शिवपुर एक शांत, सुंदर और खुशहाल गांव था। सुबह की हल्की धूप जब खेतों पर पड़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे धरती सोने की चादर ओढ़े हो। चारों तरफ हरे भरे पेड़, पक्षियों की मधुर आवाज और खेतों में मेहनत करते किसान, सब कुछ एकदम सुकून भरा था। गांव के लोग बहुत सरल और दयालु थे। कोई दुख में होता तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता। किसी के घर खुशी आती तो सब मिलकर जश्न मनाते। लेकिन इसी खुशहाल गांव में एक आदमी रहता था, हरिराम। हरिराम मेहनती जरूर था, लेकिन उसके दिल में इंसानियत कम और लालच ज्यादा था। उसे सिर्फ अपने फायदे से मतलब था। दूसरों की मदद करना उसे बेकार लगता था। हरिराम गुस्से में घर के अंदर चिल्ला रहा था। अरे कमला, कब से आवाज लगा रहा हूँ, खाना तैयार हुआ कि नहीं? मुझे बाजार जाना है। कमला जल्दी जल्दी रोटी बनाते हुए जवाब देती है, बस अभी लाई, थोड़ा सब्र करो, इतना गुस्सा क्यों करते हो? तभी उनका छोटा बेटा मुन्ना दौड़ता हुआ आता है। बाबा, आज मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मैं अच्छे से रहूंगा। हरिराम उससे घूरता है। तुम घर में ही रहो, बेकार में मेरा काम मत बिगाड़ो। मुन्ना उदास होकर एक कोने में बैठ जाता है। हरिराम का व्यवहार अपने परिवार के साथ भी बहुत कठोर था। उसे किसी की भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी। हरिराम तेज कदमों से बाजार की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे उसके दोस्त गोकुल और रमेश मिलते हैं। अरे हरिराम भाई, आज तो बड़े जल्दी में लग रहे हो। जल्दी नहीं करूंगा तो कमाऊंगा कैसे? जितना ज्यादा पैसा उतनी अच्छी जिंदगी। ठीक है, लेकिन कभी दूसरों का भी ख्याल रख लिया करो। मैं कोई दान पुण्य करने नहीं निकला, सब अपने लिए कमाते हैं। उसके दोस्तों को उसकी बातें अच्छी नहीं लगी, लेकिन हरिराम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। घना जंगल, हवा की सरसराहट। हरिराम कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काट रहा था, लेकिन वह सिर्फ सूखी लकड़ी नहीं, हरे भरे पेड़ों को भी काटने लगा। तभी पीछे से एक शांत आवाज आती है। बेटा, लालच मत करो, प्रकृति का सम्मान करो। हरिराम मुड़कर देखता है, एक बूढ़ा साधु खड़ा था। तुम अपना काम करो बाबा, मुझे मत सिखाओ। साधु ने बस उसे देखा और चुपचाप वहां से चले गए, जैसे उन्हें आने वाले अनहोनी का अंदाजा हो। हरिराम और अंदर जाता है। तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ती है। वो धीरे धीरे अंदर जाता है। अंधेरा, सन्नाटा। अचानक उसे एक पुराना बक्सा दिखाई देता है। वो कांपते हाथों से उसे खोलता है। अंदर चमचमाता हुआ सोना भरा होता है। इतना सारा सोना, अब मैं अमीर बन गया। उसके चेहरे पर खुशी नहीं, लालच साफ दिख रहा था। हरिराम दौड़ता हुआ घर आता है। हरिराम उत्साहित होकर, कमला, देखो देखो ये सोना। कमला हैरान रह जाती है। ये कहाँ से आया? जंगल से मिला, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। कमला चिंता में पड़ जाती है। मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसे वापस कर दो। हरिराम गुस्से में चिल्लाता है। तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता पैसे की कीमत। कुछ ही दिनों में हरिराम बहुत अमीर बन गया। उसने बड़ा घर बनवाया, महंगे कपड़े पहनने लगा, लेकिन उसका दिल और छोटा हो गया। वो अब गांव वालों से दूरी बनाने लगा, किसी से बात तक नहीं करता था। एक गरीब महिला उसके पास आती है। हरिराम जी, थोड़ा अनाज दे दो, बच्चे भूखे हैं। हरिराम उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। मेरे पास फालतू कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। महिला रोती हुई चली जाती है। गांव वाले सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। कमला उदास बैठी थी। इतना स्वार्थ ठीक नहीं है, एक दिन पछताओगे। मुझे किसी की जरूरत नहीं, पैसा है मेरे पास। अचानक मौसम बदल जाता है। तेज हवा चलने लगती है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। भयंकर तूफान शुरू हो जाता है। घर जोर जोर से हिलने लगता है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कमला उसे सीने से लगा लेती है। अचानक बिजली गिरती है और देखते ही देखते घर में आग लग जाती है। चारों तरफ आग ही आग। मुन्ना अंदर रह गया, कोई बचाओ। नहीं, मेरा बेटा। हरिराम भागता हुआ गांव में जाता है। मदद करो, कोई मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन कोई नहीं आता। जिसने कभी किसी की मदद नहीं की, आज कोई उसकी मदद करने नहीं आया।
अगली सुबह सुबह का सन्नाटा, घर जलकर राख हो चुका था। मुन्ना अब इस दुनिया में नहीं था। हरीराम जमीन पर बैठा था, टूटा हुआ, अकेला। मेरे लालच, मेरे स्वार्थ ने सब कुछ छीन लिया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। स्वार्थ और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। जो दूसरों का साथ नहीं देता, उसका साथ कोई नहीं देता।